आगरा कोठी मीना बाजार स्थित गठबंधन की रैली हुई, जिसमें आगरा के प्रत्याशी और फतेहपुर सीकरी लोकसभा से प्रत्याशी दोनों के लिए वोट मांगे गए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा के सतीश मिश्रा और राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह ने खूब विपक्षी दलों पर हल्ला बोला। तो मिलकर के आज साथ खड़े हैं, ये उन लोगों का महागठबंधन है। और अगर हमारा महागठबंधन 3 दलों का महामिलाप हो सकता है, तो उन्हीं से पूछना चाहते हैं, बताओ देश में 8 से ज्यादा दलों का आपने गठबंधन किया है, आपके गठबंधन का हम लोग क्या नाम दें? कोई नाम हो तो बताएं, कोई नाम हो। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, वो डर करके राजनीति और दिमाग से राजनीति कर रहे हैं। किसी ने आ भी रहा तो एक खाने का हमने इंतजाम किया था कि कम से कम ऐसी जगह बन जाए कि 24 घंटे वहां पर चाय, खाना, नाश्ता, पानी और टूरिस्ट आए तो वहां पूरा का पूरा बैठ करके अपना जिस तरह सांस में खाना पी लें, वो भी रोक दिया। इन्हें पता नहीं काम से कितनी दुश्मनी है, इन्हें जहां काम से दुश्मनी है वहीं ये कभी सम्मान नहीं दे सकते। सरकार अपने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल कर चुकी है, लेकिन इस कार्यकाल में वो हर मौके पर और हर कदम पर बुरी तरीके से विफल हुई है और अपने जो उन्होंने वायदे किए थे वो सिर्फ धोखे के धोखे साबित होकर के रह गए। और इसी वजह से अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इन्हें जनता को जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए इन सभी बातों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, कहीं और ले जाने के लिए इन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के सभी छोटे और बड़े नेताओं ने तथा इनके राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खासतौर से पुलवामा में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि हमारे लगभग 43 नौजवान जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हो गए। और शहीद क्यों हुए? क्योंकि वहां पर एक जो इंटेलिजेंस था उस इंटेलिजेंस की फेलियर हुई। और किसकी इंटेलिजेंस की फेलियर है? अगर कोई इंटेलिजेंस फेल होती है तो वो जिम्मेदार होता है जो देश का मुखिया और देश में पार्टी है, उसी जिम्मेदारी बनती है। और इस बात को कोई हम नहीं कह रहे, वहां के गवर्नर जो थे उन्होंने उसी दिन मीडिया के सामने आकर के इस बात को स्वीकारा था कि ये हमारी सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसकी वजह से इनकी शहादत हुई।
किया। जीएसटी ने व्यापारी को बर्बाद कर दिया। किसान की इतनी बुरी हालत आजादी के बाद कभी नहीं हुई थी जो आज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर एक वर्ग से 5 साल में आपकी आय कम हुई है या ज्यादा हुई है? कोई वर्ग मोदी जी से खुश नहीं है। लेकिन एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं कि मेरे सामने बहुत से टीवी वाले खड़े हुए हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप टीवी देखना बंद कर दो। सिवाय मोदी का प्रोपेगेंडा करने के, सिवाय हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर की बात करने के, ये आओ कोई खबर आपको देना नहीं चाहते। मोदी साहब ने 2014 में मेरठ में मीटिंग की थी, 3.25 लाख आदमी आए थे। 5 दिन पहले मेरठ में मीटिंग की, 22,000 आदमी आए थे, किसी टीवी ने दिखाया नहीं। सहारनपुर में सिर्फ 18,000 लोग थे, किसी टीवी ने दिखाया नहीं। और सहारनपुर की गठबंधन की रैली देखी थी आपने? अलीगढ़ की गठबंधन की रैली देखी थी? मेरठ की देखी थी? आज की रैली देखी है? अब मोदी साहब को यहां रैली करने की हिम्मत नहीं है। तो इसलिए अगर आप 2 दिन बस शांत दिमाग से अगर वोट देना चाहते हो तो टीवी को देखना बंद कर लोगे, बस फिर तो गठबंधन ही जीतेगा और कोई जीतने वाला नहीं है। का एक और प्रचार है, बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री है मोदी। चोर का जमाना जाने वाला है, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। एक और प्रचार है भाजपा का, बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंच की छाती है, दिल 1 इंच का भी नहीं है। इसके दिल में गरीब के लिए, अक़लियत के लिए, दलित के लिए, बेरोजगार के लिए, किसान के लिए कोई जगह नहीं है। इसके दिल में अंबानी, अडानी, 1 मोदी, 2 मोदी, 3 मोदी, 4 मोदी, जो भी बैंक से 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, ये उनका चौकीदार है, आपका चौकीदार नहीं है। मोदी जी, हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए। दिन में 3 बार इससे भाषण सुनो, रेडियो पे इसके मन की बात सुनो। हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे मन की बात सुने, ये आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। मोदी सच बोलता है कि झूठ बोलता है? भैया नहीं, ना ना ना, गलत बात है, वो गलत बात है। ये झूठ नहीं बोलता, इसने आज तक एक सच नहीं बोला, एक सच नहीं बोला। इससे झूठ बोलने की आदत पड़ी है। मैं आपको बताऊं, राजीव शुक्ला का नाम सुना है? पत्रकार है, एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। 2003 में इन्होंने मोदी साहब का इंटरव्यू किया था, वीडियो ट्यूब पे है, देख लेना, यूट्यूब पे है इनका वीडियो। पूछा आप कंप्यूटर की बात करते हो, आरएसएस तो कंप्यूटर की बात नहीं जानते? बोले मैंने मेहनत की है, सीखा है, कुछ सीख गया हूं। किसी शुक्ला जी ने पूछा कहां तक पढ़े हो? बोले मैं हाई स्कूल पास। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई एमए पास होना जरूरी नहीं है। लेकिन 3 महीने बाद जेटली साहब और अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक डिग्री दिखाते हैं मोदी साहब की, कि मोदी साहब ने एमए पास किया था इमरजेंसी के दिनों में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में, और एक कंप्यूटराइज डिग्री सबको दिखाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस नहीं।
और इमरजेंसी के दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर नहीं था, हाथ से नंबर लिखे जाते थे, कोई कंप्यूटराइज डिग्री नहीं थी। एक दिल्ली सरकार के मंत्री ने अपना गलत दिया था एजुकेशन का, उसको जेल जाना पड़ा। आरटीआई से हम कहते कहते थक गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज तक मोदी साहब की यूनिवर्सिटी हमको भेजने का काम नहीं किया है। क्या ऐसे झूठे आदमी को आप देश का भविष्य सौंप सकते हो? नहीं सौंपना है ना, मन बना लिया है, अब क्या कहने की जरूरत है। हमें नया चौकीदार चाहिए, हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें नया प्रधानमंत्री चाहिए। अब वो नया प्रधानमंत्री आप लोग तय करने वाले हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।